वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी रेस्ट ऑफ द जनवरी की रीडिंग है, जिसमें हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, फेज़ क्या है, ज़िंदगी के कौन से फेज़ में हैं आप। उसके बाद हम जनवरी की छोटी बड़ी प्रेडिक्शंस करेंगे। उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देखेंगे। मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर बोला है या नहीं? आई डोंट नो। हैप्पी न्यू ईयर लियोज, एंड आई रियली विश, और मैंने पूरा इंटेंशन रखा है कि हम सब के लिए 2025 हमारा बेस्ट ईयर हो। सो ऑल द बेस्ट। और चलिए शुरू करते हैं। और जितने भी लोग रीडिंग को एंड तक देखते हैं, अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि इतने लंबे वीडियोस आप देखते भी हैं या नहीं। ओके, सो सबसे पहले है स्टार, और उसके बाद ओह वाह। तो देखा, हमें 2 कार्ड्स में पता चल गया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो लाइफ में। सो आपकी लाइफ में द स्टार है और पेज ऑफ वांस है। एक और कार्ड लेंगे, और एक और बहुत ही अच्छा कार्ड है। एंड आई एम सॉरी, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, सो जस्ट बेयर विथ मी। तो सबसे पहले द स्टार आया है और पेज ऑफ वांस आया है। द स्टार हमें ये बताता है कि आपने ऑलरेडी लाइफ में काफ़ी कुछ हील कर लिया है। बहुत ही एक फ्रेश एनर्जी दिख रही है। आपका ऑरा कैसा है, आपकी एनर्जी क्या है। अगर डीप डाउन हम जानने की कोशिश करें कि लियोस की एनर्जी क्या है, तो लियोस की एनर्जी बहुत ही हील्ड, क्लेंज, नयापन दिख रहा है आपकी एनर्जी में, और क्लीन दिख रही है आपकी एनर्जी। तो जो भी कुछ हुआ था पहले लाइफ में, छोटी बड़ी चीज़ें, उन सब से आप ऑलरेडी हील्ड हैं। आपकी सोल बहुत ही ज़्यादा हील्ड है। और यहाँ पे पेज ऑफ वांस आया है इस कार्ड को सपोर्ट करने, मतलब कि ये जो हीलिंग एनर्जीज़ है, ये जो नयापन है, ये नई चीज़ों को अब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है। तो मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर पिछले कुछ महीनों में आपने टफ़ टाइम देखा है, तो ऑलरेडी आप उस टफ़ टाइम से निकल रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप अच्छी एनर्जी में हो। और आपने टफ़ टाइम देखा हो चाहे नहीं देखा हो, रिगार्डलेस आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब ये एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है आपकी लाइफ में कुछ, बिकॉज आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रही है? पेज ऑफ वांस को मैनिफेस्ट कर रही है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग लाइफ के ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे फॉर श्योर आप कुछ नया सीख रहे हो, नए रूटीन्स को फॉलो कर रहे हो, नई फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, नया एक्साइटमेंट है, नया पैशन है, नया पाथ है। पेज ऑफ वांस की एनर्जी नयापन दिखाती है, कुछ नया आ रहा है। तो ये हीलिंग की एनर्जी कुछ नयापन लेके आ रही है। इन सम केसेस ये नई एनर्जी कोई नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट आप आने वाले दिनों में महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है या क्रिएटिव है, एक्साइटमेंट वाली है, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में दिख रहा है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ये पूरी आपकी लाइफ की सिचुएशन है। 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, या तो ये 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप एक गिवर की एनर्जी में हैं, मतलब कि आप चैरिटी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। या तो ये एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि आपका किसी से इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप भी एफर्ट डाल रहे हो, जो पर्सन है वो भी एफर्ट डाल रहा है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आप भी सपोर्ट कर रहे हो, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बट एक सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि जो भी एफर्ट आप लगाओगे आने वाले दिनों में, आपके एफर्ट बिल्कुल भी खाली नहीं जाएंगे। अगर आप चैरिटी किसी के लिए कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, या फिर अगर आप किसी गोल पे एफर्ट लगा रहे हो तो उसका आउटकम भी बहुत ही अच्छा होगा। और यस, तो स्टार हमें क्या बताता है कि लाइफ में कुछ सिचुएशन हुई थी, उससे हमने हील कर लिया है, उससे हम आगे बढ़ गए हैं। जस्टिस, ओ द सन है, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए द सन। मतलब कि यहाँ पे मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है। और आप में से कई सारे लोगों ने हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस किया है आपने अपनी लाइफ में। लोगों ने आपको शायद कुछ डिसअपॉइंट किया, सिचुएशंस ने आपको कुछ डिसअपॉइंट किया था, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिख रही थी कि अब आप हील कर रहे हो। अब पहले हमने देखा था पेज ऑफ वांस, फिर हमने देखा है नाइट ऑफ वांस। ये दोनों एनर्जी ऐसी भी एनर्जी कि बहुत टाइम से आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ,
लियोस की जो एनर्जी होती है, लियोस जितना सेल्फ लव होता है लियोस में, जितना पैशन होता है, जो फायर होता है लियोस में, एक्साइटमेंट होता है, सेंस ऑफ एडवेंचर होता है, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग यू वर नॉट फीलिंग योर सेल्फ, आप वो लियो की एनर्जी, अपने आप की एनर्जी फील ही नहीं कर पा रहे थे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपना चार्म को खो दिया था, मैंने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया था, मैंने अपनी पर्सनालिटी को खो दिया था, बट अब वो रिटर्न आ रही है। तो अगेन लाइफ में काफ़ी एक्साइटमेंट, पैशन और हैप्पीनेस एग्जिस्ट करता है, बट एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड इस चीज़ का विटनेस है कि आपने टफ टाइम देखा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। एक साइड नोट है जो सबके लिए नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है, और वो साइड नोट ये है कि आपने भी कुछ लोगों को डिसअपॉइंट किया है, और ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में हो, आप में से बहुत सारे लोग, कि आपके साथ लोगों ने गलत किया या ढंग से बिहेव नहीं किया, या किसी सिचुएशन में आपके साथ में इनजस्टिस हुआ या गलत हुआ है, तो अब आप उन लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हो कि आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विथ योर शिट, यू नो। तो आप कुछ लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और आप उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आप पहले किया करते थे, फ्रेंडशिप में, कनेक्शंस में, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को डिसअपॉइंट करेंगे और आपका फोकस खुद पे होगा, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप गलत लोगों को देते जा रहे थे, वहाँ से रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था, तो अभी आप वहाँ पे गिवर बनना बंद करेंगे, और ये चीज़ उन लोगों पे एक भारी इम्पैक्ट डालेगी उन लोगों की लाइफ में। ओके, तो ये आपकी लाइफ का फेस था। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो जनवरी में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल, दूसरा है द मून। सो सबसे पहली एनर्जी आपकी, जनवरी में लाइफ आगे बढ़ रही है, ठीक है, लाइफ आगे बढ़ रही है, कहीं भी लाइफ स्टक नहीं है, लाइफ आगे बढ़ रही है, अच्छा कर रहे हो आप जनवरी में लाइफ में। बट आपको जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं, जो आउटकम दिख रहा है, वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इट्स लाइक आप ये सोच सकते हो, ओके मैं डेली जिम जा रही हूँ पर प्रोग्रेस इतनी तेज़ नहीं है मेरी। मैं बस आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली जिम जा रही हूँ पर मुझे प्रोग्रेस समझ में नहीं आ रही इतनी ज़्यादा अभी। या फिर ये हो सकता है कि ओके मैंने ये पाथ चूज़ कर लिया है पर मुझे ये नहीं पता है कि इस पाथ पे आगे क्या होने वाला है। पाथ अच्छा है, डेली जिम जाना अच्छा है, बट ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना, ये थोड़ी सी ओवर थिंकिंग लेके आएगा कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ, रिज़ल्ट कब मिलेगा मुझे, सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आएगी बीच बीच में। इवन दो आप लाइफ में अच्छा करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सही सब कुछ सही दिख रहा है, और आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जो भी कुछ चल रहा है जनवरी में वो आपको एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। बट ओवर थिंकिंग होगी, बिकॉज यहाँ पे देखो आप अपने इमोशंस में ड्राउन हो रहे हो, ये ओवर थिंकिंग है, और ये कई बार नेगेटिव थिंकिंग है। तो हम अच्छे से पाथ पे चल रहे हैं पर अभी ये पाथ है, हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं हैं, बट हमें थोड़ा सा फियर हो रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ओवर थिंकिंग से बच के रहो, और अगर आउटकम लाइफ कहाँ जा रही है अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है, यूनिवर्स कंप्लीटली आपको गाइड करेंगे, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। बट अगर दिमाग ओवर थिंकिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो दिमाग को अपने थोड़ा शांत रखिए। फिर से आपकी हीलिंग एनर्जी आ गई है और 8 ऑफ कप्स आ गया। अगेन ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने हीलिंग एरा में हो, आप में से बहुत सारे लोग अपने हीलिंग एरा में हो। हमने सबसे पहले द स्टार देखा था, उससे समझ में आया था कि कुछ लोग हील कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी हील कर रहे हैं। हीलिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट स्पेशली समझ में आ रहा है कि आप उन ख़राब एनर्जी से निकल रहे हो, आपका हार्ट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, आप बेटर फील कर रहे हो, और आप कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो। तो यहाँ पे मूव ऑन करने की भी एनर्जी है, अपनी ओल्ड हैबिट से मूव ऑन करने की, किसी कनेक्शन से मूव ऑन करने की, जॉब से मूव ऑन करने की, आप सबके लिए अलग अलग है। बट यस, आप हील कर रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो, ये आपकी एक बहुत ही बड़ी एनर्जी है।
जनवरी की, अगर आप में से कुछ लोग हील कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, जो ख़राब सिचुएशन थी उससे बाहर निकल रहे हो, बिकॉज आप सन के टूवर्ड्स जा रहे हो, और सन हमने पहले भी देखा था, मतलब आपका पाथ राइट है। ये दोनों चीज़ें मुझे बता रही हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, दोनों कार्ड आके हमें यही बता रहे हैं कि आपका पाथ सही है। तो अपने पाथ पे डाउट मत करना, आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही है, जिस ट्रैक पे आप जा रहे हो सही जा रहे हो, आप सही कर रहे हो। बट बीच बीच में जो डर है, एक फियर है कि आगे क्या होगा, वो आपको आपके पाथ पे डाउट करवा सकता है, बट डाउट मत करिए, आप सही कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है। आप यहाँ पे यूनिवर्स का जस्टिस एक्सपीरियंस करोगे, या फिर कहीं से आपको जस्टिस मिल रहा है और एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो रही है आपकी लाइफ में। तो अगेन आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें होते हुए देखोगे अपनी ज़िंदगी में जनवरी में, अच्छे मूवमेंट्स आते हुए देखोगे लियोज़, अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ में। आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत समय बाद जनवरी में इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी फील करोगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डर लगेगा या ओवर थिंकिंग होगी, बट मोस्टली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी आपके साथ में सही कर रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस जो है, या फिर जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, सिलेक्टेड केसेस में ये किसी पर्सन के थ्रू भी आ सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी का सपोर्ट हो सकता है जो आपको मिल रहा है, और ये पर्सन हो सकता है कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो। तो ये भी सिलेक्टेड केसेस में है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। वाओ, 7 की एनर्जी है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ कप्स है। आप अपनी लाइफ को नर्चर कर रहे हो, आपकी लाइफ ग्रो कर रही है। जो भी आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए थे, जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो, जनवरी एंड में आपको दिखने लगेगा कि ये चीज़ ग्रो कर रही है। जैसे पहले हमने क्या देखा था कि आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है अपने पाथ पे, अपने डिसीजंस पे डाउट हो रहा है, बट जैसे जैसे जनवरी में आप आगे बढ़ोगे, आप श्योर होते जाओगे कि यस मेरा पाथ करेक्ट है, बिकॉज आप लाइफ में ग्रोथ देखोगे, या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो आप उसमें ग्रोथ देखोगे, और आप ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव कर चुके होंगे जनवरी में। एक कोई माइलस्टोन आपने जनवरी में ऑलरेडी अचीव कर लिया होगा। ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि फॉर से आप हमेशा से एक वीडियो क्रिएटर बनना चाहते थे, और आपने पहला वीडियो अपना बना लिया और अपलोड कर लिया, या फिर आप एडिटर बनना चाहते थे और आपने अपना पहला वीडियो एडिट करके दे दिया, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ के गोल हो सकते हैं कि आप कुछ अमाउंट ऑफ वेट लूज़ करना चाहते थे, आपने ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ वेट लूज़ कर लिया, तो आप ये ग्रोथ अपने अंदर देखोगे। आप अपने काम में या अपने गोल में, जो भी आपका गोल हो, देखो मैं आपको ईजिएस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ, जो तुरंत दिमाग में एग्जांपल आता है वो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। तो अगेन बेयर विथ मी, जिससे कि मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो ऑलरेडी एक माइलस्टोन आप अचीव कर लोगे जनवरी के एंड से पहले या एंड में, और उसके बाद अब आप दिमाग लगाओगे कि ओके अब क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है, अब आगे क्या करना है। एक और चीज़ है कि अगर आप कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हो जनवरी में, तो वापस से उसको वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे रुकना नहीं है। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है लाइफ का कि ये हम सब करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। ये बहुत ही, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ। चलो ओके, फिटनेस जर्नी से ही रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में एक गोल बनाया था कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे वर्कआउट करना है, और जनवरी के एंड तक आते आते मुझे ऑलरेडी उसमें रिजल्ट दिखे हैं। मैंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेट कम कर लिया है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फिट, मुझे फिजिकली अच्छा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम थी फिजिकली तो वो सॉल्व हो गई है, बट उस पॉइंट पे उस चीज़ को अचीव करके आपको उस गोल को छोड़ नहीं देना है, आपको उसे आगे लेके जाना है। मतलब आपको वापस से स्ट्रैटेजीज बनानी है कि अब मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, पर अब आगे क्या करना है, आगे फर्दर मेरे प्लान्स क्या हैं, फर्दर मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है। इवन व्हेन हमारा कोई एक माइलस्टोन अचीव हो जाए, उसके बाद भी आगे स्ट्रैटेजाइज करने की हमें ज़रूरत है। ओके, उसके बाद वी हैव 7 ऑफ wands एंड स्ट्रेंथ। आप में एक नई टाइप की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है। आई लव लियोज। ओके, सो
एक नए टाइप की एनर्जी दिख रही है जनवरी में। आई डोंट नो कितनी नई है, बट ये नए टाइप की एनर्जी ऐसी कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, अब आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि उन चीज़ों से आप थोड़ा दूर रह सको या फिर एक बाउंड्री क्रिएट कर सको। मतलब कि फॉर से कि पहले मुझे अगेन मैं सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल दूंगी, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर से कि पहले आप अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा खाते थे और आप में कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था, बट अभी आप में वो स्ट्रेंथ है, आपका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपने वो हेल्दी फूड कंज्यूम करना बंद कर दिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपके अंदर इतना विल पावर आ गया है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का। या फिर लेट से कि आप किसी खराब फ्रेंडशिप में थे या टॉक्सिक फ्रेंडशिप में थे, बट आप उस फ्रेंडशिप को छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच थे, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आपको पता था कि ये स्पेस मेरे लिए सही नहीं है, टॉक्सिसिटी मेरे लिए सही नहीं है, बट मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। बट अभी आपने लिटरली हाथ जोड़ लिया है और मुंह मोड़ लिया है कि सॉरी, मैं आपसे डील नहीं करना चाहती हूँ। तो आप किसी भी टॉक्सिक एनर्जी को आने नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो लियोस। हाउ ब्यूटिफुल। उसके बाद सन फिर आया, बार 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 सन आ रहा है आपकी लाइफ में। सन बता रहा है हैप्पीनेस, सन बता रहा है अच्छे दिन, सन बता रहा है खुश रहना। बट एट द सेम टाइम सन आया है द हैंग्ड मैन की वजह से। जनवरी में एक और बहुत ही सुंदर सी चीज़ होगी। वो सुंदर सी चीज़ ये होगी कि आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट जो अटका हुआ है, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो ग्रो नहीं हो रहा है। हम चाहते तो हैं कि इस जगह से निकल जाए, हम चाहते तो हैं कि हमारी लाइफ आगे बढ़ जाए, हम चाहते तो हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, बट बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था, या फिर हमारी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लाइफ के उस एस्पेक्ट को ठीक कर सकें। तो जनवरी में ये देखो, ये हैंग्ड मैन है, ये हैंग्ड मैन को अवेकनिंग हो रही है। एक इंसान जो अटका हुआ था, उल्टा लटका हुआ था, अनकंफर्टेबल पोजीशन में स्टक था, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में फंसा हुआ था, उसकी अवेकनिंग हो गई। उसको समझ में आ गया कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। और कैसे समझ में आया? सन क्लैरिटी लेके आता है, सन ब्राइटनेस लेके आता है। ब्राइटनेस में क्या होता है? एक अंधेरा रूम जहाँ पे आप लॉस्ट हो, जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सन आ जाएगा तो क्या होगा? उजाला होगा और आपको रास्ता दिखने लगेगा। ओके, तो ये भी एक चीज़ होगी, आपको समझ में आएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी क्यों अटकी हुई थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है आगे। नाइट ऑफ वांड्स है, टू ऑफ सॉर्ड्स है, ये बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। अगेन गाइज, अगर आपको एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो यूनिवर्स से मिल रहा है कमिंग डेज में जनवरी के, तो वो है बहुत ही अपलिफ्टेड एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, एक अंदर फायर, एक अंदर पैशन, एक अजीब टाइप का पैशन आप फील करोगे, एक अलग टाइप की खुशी आप फील करोगे। नो मैटर ये खुशी किसी सिचुएशन से रिलेटेड है या फिर नहीं है, नो मैटर ये पैशन, ये मोटिवेशन किसी चीज़ से रिलेटेड है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये किसी चीज़ से रिलेटेड हो, ये आपको अपने आप फील होगा। ओके, बट आपको इस एनर्जी को चैनल करना आना चाहिए। फॉर से कि मैं आज सुबह उठी और एंड आई एम फीलिंग माई बेस्ट, तो इस बेस्ट एनर्जी से मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने गोल्स पूरे कर सकती हूँ, कैसे मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती थी। तो एनर्जी, जो मोटिवेशन, जो हैप्पीनेस और जो अच्छे दिन आपको मिल रहे हैं, उनको सही जगह पे चैनल करिएगा। बिकॉज आप में से कुछ लोग लॉस्ट है। ओके, मेरे पास पोटेंशियल है, मेरे पास टैलेंट है, मैं खुश हूँ, दिन अच्छे जा रहे हैं, तो उन अच्छे दिन को मोबाइल में स्क्रॉल करके मत निकालिए, लेजीनेस में मत निकालिए, उसको चैनल करिए कहीं पे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे दिन होते हैं जब हमारा मूड ख़राब होता है, कई बार ऐसे दिन होते हैं जब हमारा मूड अच्छा होता है, फेजेस होते हैं अलग अलग। कई बार अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पेशली आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी दिन आपके वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, और खुशी का रीज़न कुछ भी, ये हो सकता है कि आपने मेडिटेशन किया है, ये हो सकता है कि कोई कुछ भी नहीं हो सकता है, बट उस एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, सही जगह पे लगाएं, उस एनर्जी को ख़राब होने मत दीजिए। ओके, क्योंकि आप में से कुछ लोग डायरेक्शन लेस हो, कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। आप में से कितने लोगों की लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, कितने लोग लॉस्ट है लाइफ में। तो अपना एक पाथ बनाओ, एक डायरी लो, एक पेन लो और लिखो कि भाई करना क्या है।
और अगर करियर में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, रिलेशनशिप्स में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो जब कुछ भी करना समझ में नहीं आता है तो वो सबसे राइट टाइम होता है खुद पे काम करने का, खुद के कम्युनिकेशन पे, बॉडी पे, टैलेंट पे, तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए अपना बेटर वर्जन बनने के लिए। आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या अपनी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल है, द टावर है, कुछ हैबिट्स आप चेंज कर रहे हैं, वो हैबिट आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल करेंगी लाइफ में। ओके, इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ना आप इससे बच के जा सकते हैं कहीं पे। अगर आपने डिसाइड किया है कि कल से आप सुबह उठेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, और ख़ुद को पहले से ही बोल दो कि ये डिफ़िकल्ट होने वाला है पर ठीक है मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, क्योंकि आप लियोस हो, लियो। ओके, तो नई आदतें डाल रहे हो आप अपने अंदर, पर ये नई आदतें काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही हैं फॉलो करने में, बट इट्स ओके। अगर आप कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ नए कोर्सेज ले रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको टफ लग सकती है। ओके, बट इट्स ओके, अ चेंज फॉर बेटर। चेंजेस होंगे लाइफ में, चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में। आपको कभी भी किसी भी चेंज पे डाउट हो कि ओके ये चीज़ बदल रही है पर ये बदल के अच्छी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे मैसेज है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में बदल रही है मतलब कि आप बहुत ही सही जा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो फॉर सम रीज़न फ्रेंड्स बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है, घर बदल रहा है, गाड़ी बदल रही है, करियर बदल रहा है, बदलने दो। ओके, अ चेंज फॉर बेटर। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन दिख रहा है आपकी लाइफ में जो आपसे उम्र में छोटा है और एक फेमिनिन एनर्जी है। इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी छोटी बहन हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपकी जनवरी के लिए ये मैसेज है। ओ माय गॉड गाइज, आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँ कि मैं महीना शुरू होने से पहले रीडिंग्स कर लूँ, बट मेरी लाइफ में, खुद की लाइफ में चीज़ें इतनी स्कैटर्ड थी कि धीरे धीरे मैं उनको ट्रैक पे ला रही हूँ जिससे कि मैं टाइम पे चीज़ें कर सकूँ, एंड आई एम सो सॉरी। बट सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आपकी लाइफ में 100% आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। तो पहले तो एक डायरेक्शन होना चाहिए कि ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते पे मुझे चलना है। अगर दिमाग में क्लैरिटी होगी ना कि अचीव क्या करना है, किस तरीके से अचीव करना है, किस मेरा पाथ क्या है जितना आप इस चीज़ की क्लैरिटी आपके दिमाग में रहेगी उतना आसान होगा आपको उस चीज़ को अचीव करना कि क्या प्रायोरिटी है, अभी क्या प्रायोरिटी है। हेल्थ है प्रायोरिटी, करियर है प्रायोरिटी, गोल है, कौन सा गोल है, तो कौन सा गोल है जो प्रायोरिटी है। तो पहले तो ये अपने हेड में पूरा क्लियर कर लो, उसके फिर उसको अचीव करो तो आपके लिए आसान होगा। बट अगर आप एक लॉस्ट इंसान की तरह इधर से उधर घूमेंगे जिसकी लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं है, जैसे दिन शुरू हो रहा है दिन ख़त्म हो रहा है, तो बात नहीं बनेगी। हैप्पीनेस तो आ रही है आपकी लाइफ में, वर्क, अचीव, सक्सेस। आप में से काफ़ी सारे लोगों का 100% फोकस अपने गोल्स पे है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आपका 100% फोकस अपने गोल्स पे है, खुद को बेहतर बनाने में, अपने करियर को बेहतर बनाने में, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, जो भी ये कर रहा है। कोई एरोगेंट पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाला है, या तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं या तो डू समथिंग अबाउट इट। मतलब अगर कोई लड़ने आ रहा है तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज ख़राब मत करो, टाइम ख़राब मत करो, फोकस्ड रहो। मे बी ये पर्सन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट आपको आके गुस्सा दिलाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो झगड़े में और आपका मूड ख़राब होता है, एनर्जी ख़राब होती है। रोमांस इज़ इन द एयर। आप में से काफ़ी सारे लोग फ्लर्ट कर रहे हो, डेट कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, ट्रैवल कर रहे हो आप। शॉर्ट जर्नी एंड गुड न्यूज़। आपकी लाइफ में शॉर्ट जर्नी है और गुड न्यूज़ है। अगेन आप ट्रैवल कर सकते हो बट आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हो जो आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट उठा सकते हो, या फिर कोई ऐसी जर्नी पे निकल सकते हो जो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। अब ये जर्नी मेटाफोरिकल भी हो सकती है बट आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके,
लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स, 3 कार्ड्स लेंगे हम। सबसे पहला का ये तो आपके लिए बहुत टाइम से आ रहा है, आई डोंट नो कितने लोग ऑलरेडी इस बात पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी लियोस की रीडिंग को याद करती हूँ ये दो कार्ड्स मुझे अक्सर याद आते हैं कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जो थोड़ी सी नाइव है, स्टबन है। और ये दूसरा ये कार्ड आता है कि कोई दरवाज़ा है जो बस वेट कर रहा है कि कब आप उस दरवाजे को ओपन करोगे, और वो दरवाज़ा है अबंडेंस ऑफ मनी का। उसकी बात है रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टीज। तो यस, आप बाहर जा रहे हो, आप घूमने जाओगे शायद अपने फ्रेंड्स के साथ में, और किसी के साथ फ्लर्ट करोगे आई डोंट नो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई दोस्त है बहुत ही ज़्यादा लॉयल है आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है जनवरी में। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लव इज़ इन द एयर, और इससे मुझे याद आया कि लव रीडिंग्स करनी है नेक्स्ट। अब हम लव रीडिंग्स की सीरीज़ को शुरू करेंगे। ओके लियोस, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यू विल नेवर गेट एनी वेयर इफ़ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। मतलब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक जगह पे खड़े खड़े, एक जगह पे बैठे बैठे कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप घर पे ही बैठे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन किस्मत आएगी और मेरे दरवाजे पे करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि एक जगह पे बैठे मत रहो यार, कुछ तो करो। मतलब कीप मूविंग इन योर लाइफ, आगे बढ़ते रहो लाइफ में। कुछ ना, जो किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो वो करो, कोई हॉबीज़ हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, बट एक ही जगह पे खड़े मत रहो। ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ कि मे बी यू आर वेटिंग फॉर दैट राइट अपॉर्चुनिटी जॉब जो आपके दरवाजे पे एक बार खटखटाएगी। यस, ऐसा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को इम्प्रूव करना छोड़ दो, पर्सनल गोल्स पे फोकस करना छोड़ दो, बस घर पे बैठे रहो कि एक दिन कुछ होगा ऐसा बड़ा। ऐसा नहीं करना है, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। वाओ तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि देखो लियोस, इसमें कोई बुराई नहीं है इस चीज़ को सोचना या एक्सपेक्ट करना कि मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे सपोर्ट मिले, कोई मेरे साथ खड़ा रहे, मुझे कहीं से सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, प्यार मिले, वैलिडेशन मिले। इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, बट अभी आप लाइफ के ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी नहीं लिखी हुई हैं, सम लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें आपको लाइफ में अकेले ही करनी है। कुछ चीज़ों आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग। कुछ चीज़ें करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है और आप अकेले बैठे हुए हो और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो यूनिवर्स कोई नहीं है लाइफ में, व्हाट इज़ दिस, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है, तो इट्स ओके। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हो वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। तो इट्स ओके अगर आपको कुछ काम अकेले करने पड़े, तो इट्स टोटली फाइन। ओके लियोस, तो यस, अब कभी कभी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को उठानी पड़ती है, कभी कभी लाइफ में अकेले चलना पड़ता है। और जिन भी लोगों ने ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव की है वो हमेशा अकेले ही चलते हैं। ओके, हमेशा किसी के पास कोई सपोर्टिव पार्टनर, फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि रहे। जो मेजर लाइफ में काम होता है ना, वो अकेले में ही होता है। इमेजिन जब किसी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पूरे टाइम कोचिंग में जाके आप ग्रुप स्टडीज़ थोड़ी ना करोगे। एग्ज़ाम की पहले की पढ़ाई तो पूरी आइसोलेशन में होती है। तो अगर कुछ काम अकेले करना पड़ रहा है तो इट्स टोटली फाइन, आप कर सकते हो। बहुत सारी एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको चेयर कर रही हैं। इट्स ओके टू बी अलोन एंड डू योर थिंग, क्योंकि ग्रेटनेस आइसोलेशन से ही आती है, ग्रेटनेस सॉलिट्यूड से ही आती है लाइफ में। ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डज़ नॉट हैव टू बी एवरीथिंग। यहाँ पे आई डोंट नो, ये मैसेज बहुत ही डिफरेंट है और किसके लिए है आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये गाइडेंस ये बता रही है कि येस,
ट्रेडिशंस को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है, अपने घर के कल्चर को, सोसाइटी के कल्चर को, ट्रेडिशंस को, बट कभी कभी आपको आउट ऑफ ट्रेडिशन भी काम करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, जैसे इट्स लाइक कि आपकी फैमिली में ये कल्चर है कि लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जाती, तो इट्स ओके अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई इस धर्म संकट में है कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मैं आउट ऑफ ट्रेडिशन कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इट्स ओके, ठीक है, ये मैसेज है। उसके बाद है उसके बाद जो मैसेज आया है वो आपको कहना चाहता है कि दिस इज़ योर टाइम, कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, पुरानी जगह से निकलो और नई जगह पे जाओ। दिस इज़ वॉट इट इज़। टोटली मूव ऑन करो अपनी पुरानी ज़िंदगी से, क्योंकि अब वक्त आ गया है नया चैप्टर शुरू करने का, एक क्लीन स्टार्ट करने का। पुराने बैगेजेस, पुरानी स्टूपिडिटीज़, पुराने आदतों को पीछे छोड़ो, एक नई पर्सनालिटी, नई एनर्जीज़ के साथ कदम रखो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपना बुरिया बस्तर बांधो और अपने नए चैप्टर को शुरू करो। उसके बाद है ऑनरिंग योर इमोशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। सी, आप इमोशनल फील करोगे लाइफ में, शायद कभी आपको रोना भी आएगा, आप खुश भी रहोगे, आप दुखी भी रहोगे, एंड इट्स ओके। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मुझे ये काम करना है, मैंने कभी मैं इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके टू फील दीज इमोशंस, बट डूइंग इट एनी वे। मेरा बिल्कुल मन नहीं है सुबह उठने का, पर मुझे जिम जाना है, इट्स ओके, सुबह उठने का मन नहीं है, बट डू इट एनी वे। हमेशा मोटिवेशन यूज़ मत करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। मेन बात ये होती है कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये काम करने का, फिर भी मैं करूँगी, आई डोंट केयर हाउ आई एम फीलिंग, ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप एक इमोशनल स्टेज पे हो लाइफ की, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बार बार रोना आ रहा है, आपको यूनिवर्स के सामने रोना आ रहा है, आप सोच रहे हो ये क्यों हुआ या आगे क्या होगा, आपको डर लग रहा है, तो इट्स ओके। इमोशंस सबकी लाइफ में आते हैं, उमड़ते हैं इमोशंस। मैंने मून कार्ड देखा था, उसमें भी मुझे लग रहा था आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। कभी कभी इमोशंस आएंगे, कभी कभी ऐसे ख़राब दिन होंगे, कभी कभी रोना आएगा, तो इट्स ओके, रो लेना और उसको लेट गो करना, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। नो मैटर, आप देखो एक कहावत है, इंग्लिश हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, कई बार आप सही डिसीज़न लोगे लाइफ में, बट उस सही डिसीज़न के लेने के बाद भी आपको खालीपन महसूस होगा, आपको बुरा लगेगा, आपको रोना आएगा, इट्स ओके, ठीक है। कई बार आप लाइफ में सही कर रहे होंगे, पर वो सही करना भी इतना मुश्किल होगा कि आपको बुरा लगेगा। कई बार कोई कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, हम ग्रीव करते हैं, हमें रोना आता है, हमें रोना आ रहा है फॉर से आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको पता है वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, आप उस रिलेशनशिप से निकल गए, उस फ्रेंडशिप से निकल गए, जो भी है वो, निकलने के बाद में निकलना, आप निकले, वो सही डिसीज़न था आपका, बट अभी आपको रोना आ रहा है, तो रोना आने का मतलब ये नहीं है कि आपको पर्सन वापस चाहिए। रोना आने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन उठाओ और मैसेज कर दो आई वॉन्ट यू बैक। रोना आना एक बेसिक ह्यूमन, हम डुअलिटी में रहते हैं, सारे टाइप के इमोशंस आते हैं, रो, खूब रो, सैड सॉन्ग सुनो, बट अगले दिन से एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना शुरू करो। तो अपने इमोशंस से घबराओ मत, इमोशंस में आके गलत डिसीजंस मत लो लाइफ में। और कई बार जब आप सही कर रहे होते हो तो भी आप इमोशनल फील करते हो, ठीक है। टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। अभी यूनिवर्स आपको ये न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आ चुके हैं और यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा है कि कोई बात नहीं कि कल आपने क्या किया, कोई बात नहीं कि पहले आपने टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं कि आप कुछ करना चाहते थे आप पहले नहीं कर पाए, कोई बात नहीं कि आपने पहले खुद से कमिटमेंट किए थे, आपने वो कमिटमेंट खुद से पूरे नहीं किए। इट्स ओके, हर एक दिन, हर एक सुबह एक न्यू बिगनिंग लेके आती है। आप आज डिसाइड कर सकते हो, लेट नहीं हुआ है, आप आज डिसाइड कर, आपने 1 तारीख से कुछ नहीं उखाड़ा ना, तो आप आज डिसाइड कर लो कि कल से मैं एक बेटर रूटीन सेट करूँगी, कल से मैं अपने गोल्स को सेट करूँगी, कल से मैं बेटर करूँगी। उस माइंडसेट में रहो, क्योंकि हम कितने ब्लेस्ड हैं। मैं कई बार इस बारे में सोचती हूँ कि एनी डे नो मैटर आपकी एज क्या है, मे बी यू आर 20 years old, मे बी यू आर 35 years old, मे बी यू आर 45 years old,
एनी डे आप लाइफ में अवेक होके ये सोच सकते हो कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, क्योंकि सक्सेसफुल होने का कोई टाइम नहीं होता है, अपने बेस्ट वर्जन में स्टेप इन करने का कोई टाइम नहीं होता है। हर दिन एक नई सुबह है, हर दिन आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में ज़िंदगी को जीना शुरू कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड करें कि हर एक सुबह एक न्यू बिगनिंग है। ओके, स्पिल टी इज़ंट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई लव दिस, क्योंकि 5 ऑफ कप्स पहले भी आया था आपके लिए, और अब जिस तरीके से यूनिवर्स ने आपको ये पर्सपेक्टिव ये कार्ड के थ्रू दिया है वो बहुत ही सुंदर है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी लाइफ में। शायद आपने कोई बेस्ट फ्रेंड अपना है जो दूर चला गया आपसे, कोई कनेक्शन दूर चला गया, कोई अपॉर्चुनिटी दूर चली गई, कोई जॉब दूर चली गई है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते थे, अटैच थे, और यूनिवर्स आपको बताने कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बाकी है, उससे बेटर लोग मिलना बाकी है, उससे बेटर अचीवमेंट्स मिलना बाकी है, और सक्सेस मिलना बाकी है। तो कोई चीज़ अगर ख़त्म हुई है, कोई चीज़ में अगर आप परेशान हुए हो, तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपकी दुनिया नहीं ख़त्म हो गई है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आना बाकी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आना बाकी हैं। तो दुनिया आपकी ख़त्म नहीं हो गई है। ऐसे मत सोचिए कि दुनिया ख़त्म हो गई अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे मत सोचिए कि वो फ्रेंड ही बहुत सबसे अच्छा दोस्त था, उसके साथ जैसे मेरी वाइब मैच करती है, अब तो ऐसा कोई मिल ही नहीं सकता। स्टॉप थिंकिंग दिस, बिकॉज दिस इज़ लैक मेंटालिटी। तो बहुत अच्छी चीज़ें होना बाकी हैं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन। देखो, अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी ज़िंदगी में वो एक पर्टिकुलर विश है, कब पूरी होगी? वो एक पर्टिकुलर गोल है, कब अचीव कर पाओगे? जब तक वो गोल आप अचीव कर रहे हो, जब तक वो एक बड़ी विश आपकी लाइफ की पूरी हो रही है, तब तक ज़िंदगी जीना मत छोड़ो। क्यों, मुझे बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तभी खुश रहूँगी, अब बहुत अकेला फील होता है। गर्लफ्रेंड मिल गई तो ही खुश रहूँगा, या फिर अब जॉब मिल गई तो ही खुश रहूँगी, प्रमोशन होगा तो ही खुश रहूँगी, अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए तो ही खुश रहूँगी। ये जो खुशियों को जो शर्तों में आप बांधते हो ना, उसको बांधना बंद करो, और आसपास देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जहाँ से आपको खुशियाँ और फुलफिलमेंट मिल सकती है, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ऐसी चीज़ें जिनको लेके आप बहुत खुश रह सकते हो। प्रोटेक्शन, यूनिवर्स आपको 100% प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो चीज़ इस अर्थ से बिलोंग करती है, चाहे वो डर आपके दिमाग में है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डरो मत, ओके? फियर बेस्ड एनर्जी से निकलो, ऐसे अपनी ज़िंदगी को जियो कि वो एनर्जी एक है जो मेरे प्रोटेक्शन में हमेशा है। इस एक थॉट से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो तो डर ख़त्म होगा। ओके, उसके बाद है लीडरशिप। आप बॉर्न लीडर होते हो, आप पैदा ही लीडर बन के होते हो। मुझे नहीं पता कितने लोग इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लियोज रियलाइज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप इतने पावरफुल होते हो ना। आई थिंक लीडरशिप इसीलिए आया है क्योंकि सबसे पहले तो अपने लाइफ के लीडर बनो, अपनी लाइफ की खुशियाँ और सक्सेस और हर चीज़ दूसरों पे डिपेंडेंट मत रखो। यहाँ पे आपके लिए नहीं, बहुत ही बड़ा मैसेज इंडिपेंडेंट बनने का भी है। आप में से कुछ लोग के लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये वो समय नहीं है जब आप एक साथी ढूंढो, वैलिडेशन बाहर से ढूंढो। अभी अपने पावर में स्टैंड करने का टाइम है। नो मैटर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई है लाइफ में नहीं है, डजेंट मैटर। अब ये टाइम है कि खुद पे, खुद की पावर पे आप भरोसा करो। डिलीजेंस, मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है लाइफ में, इससे आप नहीं बच सकते। यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहे कि हर दिन आपको कोई चीज़ करनी है। जैसे आप जिम जा रहे हो तो आपको हर दिन जाना है। आप किसी गोल पे मेहनत करना शुरू किया तो वो हर दिन करना है। जो इंसान हार्डवर्क करता है उसको सफलता 100% मिलती है। तो डिलीजेंस, वो एक अंदर सीरियसनेस होनी चाहिए अपने गोल्स को लेके। ओके लियोज, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।